यार पहाड़ों की बात ही अलग है ना। खूबसूरत लगता है जंगल में दिन बिताना। और अभी हमने लेक साइड कैंपिंग कर ली, यहाँ आके हमने जंगल में कैंपिंग कर ली। तो अब इसके बाद हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे हैं, क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ही अमेजिंग प्लेस होने वाला है। तो आप देख लो, जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे हमने सारी सफाई कर दी है। ये पुराना कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, हमने सारा अपना कैरी कर लिया एज यूजुअल, जैसे भी हम लोग कैरी करते हैं हमेशा। और आगे कूड़ादान पड़ेगा ही, तो हम लोग वहाँ पे जाके सारा डंप कर देंगे। तो लाइनअप लग गया अगली लोकेशन पे निकलने के लिए। और अभी जो मिड पॉइंट रखा है वो लगभग है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हमें कंटिन्यू चलना है। और अभी बज गए हैं सुबह के 11:25। टारगेट था हमारा जल्दी निकलने का, लेकिन आपको पता ही है ओवर लैंडिंग में आलस आ ही जाता है, लेट हो ही जाते हैं। तो हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब भी अपन ओवर लैंडिंग कैंपिंग करते थे, कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जो दिल में बस जाते हैं। और हम लोगों के खास कुछ जगह ऐसे स्पॉट बन जाते हैं कि जहाँ जाने का बार बार मन करता है। तो चंपावत में ये वाला एक ऐसा स्पॉट है जो मेरे दिल में, मेरे मन में, दिमाग में हर जगह बस गया है। जब भी जंगल के अंदर कैंपिंग का ख्याल आता है तो मुझे यही जगह याद आती है, क्योंकि इस जगह सब कुछ है। लेपर्ड भी है, फॉक्स भी है, पाइन ट्रीज भी है, घास वाली फ्लैट जगह भी है, और ठंडा भी है। तो कुछ ज़्यादा इमोशनल बातें कर दिया, एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं और हवा में उड़ते हैं। हाँ तो जी भैया, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हम उसको पूरा अच्छे तरीके से निभाते हैं। तो ये रहा पूरा कूड़ादान। तो अभी हम लोग निकालेंगे इसमें से सारा कूड़ा और यहाँ पे डंप कर देंगे। देखो, ये चाहे हम यहाँ पे नहीं रहते, हमारा घर नहीं है, लेकिन एज अ इंडियन हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी जगह अपनी ही है। अगर हम उसको अपने घर की तरह साफ़ रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए ये जंगल जितने बचे रहे आने वाले टाइम के लिए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी जीती रहेगी और कैंपिंग के मज़े लेती रहेगी। चलो जी, बहुत ज्ञान पेल दिया है, सारी गाड़ियाँ आ गई है और डस्टबिन, एक कूड़े की पन्नी डाल दी, सारी गाड़ी में एक एक पन्नी है, तो सारा हम लोग यही डंप कर रहे हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भैया सबके पास पानी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ से बॉटल्स लेके रिफ़िल किया जा रहा है और सारी केन्स भरी जा रही है, ताकि फिर ओवर लैंडिंग में आपको पता है कि विदाउट वाटर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पानी होना ज़रूरी है। एक बार को खाना नहीं होगा चल जाएगा, मैं कह रहा हूँ एक बार खाना नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन पानी होना ज़रूरी है। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। हाँ, गड्ढा खोदा है, पानी फिर पी रहे हैं। सही बात है, सही बात है।
प्याज टमाटर आपने काटे? मैंने काटे हैं, मैं बहुत मेहनत पक्का? करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। क्या बात है। सारे लोगों की खाने की जिम्मेदारी मेरी, मैं हूँ यहाँ का अन्नपूर्णा। तो अगर आज सब्जी अच्छी नहीं बनी तो इन्होंने प्याज टमाटर काटे, समझ गए आप? सिर्फ मैंने प्याज टमाटर ही काटे। तो अगर अच्छी नहीं बनी तो ये जिम्मेदार होंगे पूरे के पूरे। ओके गाइस, तो हम लोग होटल के अंदर सेटल्ड हो गए हैं और आपने देखा होगा कि आदि भाई की गाड़ी के साथ आज छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। तो गाड़ी में वैसा तो कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वो चलने वाली हालत में नहीं है और ठीक सामने ही वो गाड़ी खड़ी हुई है और वहीं से ये होटल था, तो यहीं पे हम लोगों ने स्टे ले लिया है, रूम ले लिया है और रूम यहाँ पे खाना अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए हम लोग अपना खुद कुक कर रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी इतना सारा फूड वगैरह था कि पहाड़ों में देखो जब भी आप आते हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। पहाड़ों की बात नहीं है, अगर आप नॉर्मल रोड पर भी जा रहे हो, कहीं भी सिटी में भी ट्रैवल कर रहे हो, तो कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आज जैसा हुआ हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला और सबसे अच्छी बात कि जो अपोजिट पार्टी थी उन्होंने भी अपनी गलती मानी, इधर भी गलती मानी और वो सारी चीज़ें नॉर्मल वे में हो गई। और सबसे अच्छी बात, किसी को कोई चोट भी नहीं आई। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि किसी को कोई चोट भी नहीं आई और सारी चीज़ें अच्छे से सेटलमेंट हो गया। बाकी सुबह वहाँ पे क्रेन आएगी 6 बजे हल्द्वानी से, तो वहाँ पे फिर गाड़ी को लोड करके हल्द्वानी लेके जाएंगे और उसके बाद हम लोग भी साथ में ही जाएंगे, क्योंकि देखो ग्रुप का यही रूल होता है, अगर आप सच में ट्रू फ्रेंड्स हो तो चाहे कोई सी भी सिचुएशन हो आपको साथ में रहना चाहिए, क्योंकि वही एक अच्छे ग्रुप की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी गाड़ी के साथ हो गया और हम लोग मज़े मारने के लिए आगे चले जाएं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आदि भाई अपने अच्छे दोस्त हैं तो एंड तक उनके साथ रहेंगे। अगर हल्द्वानी में ठीक होगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हुआ, हल्द्वानी में पार्ट्स नहीं मिले तो फिर दिल्ली जाएंगे सबके सब एक साथ में, क्योंकि एक साथ अगर हमने प्लान बनाया था तो एक साथ ही हम लोग ख़त्म करेंगे। ओके, तो भैया सुबह हो गई है, कल रात को हमने यहीं पे अपना डिनर वगैरह किया, बाकी अभी चल रहे हैं। क्रेन आ गई है सामने की तरफ और वहीं पे गाड़ी खड़ी है, तो जाते हैं सबसे पहले गाड़ी लोड कराते हैं। ओके, तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से डैमेज हुआ है। तो ये वाला बैंड था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, ये बिल्कुल कॉर्नर, और यहाँ पे इस तरीके से इसका अंदर का जो एक्सल वाला प्लेट होता है वो बैंड हो गया और टायर इस तरीके से टिल्ट हो गया। तो ये इस वजह से गाड़ी आगे बढ़ नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे खड़ी कर दिया, रात भर यहीं खड़ी रही है। चलो जी, गाड़ी जा चुकी है और अब इस जगह को करते हैं बाय बाय। तो हमें आगे कभी भी इस तरफ आया तो ये वाला पॉइंट हमें यही दिन याद दिलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आराम से लाएंगे सर। ठीक, इसके लाना पड़ेगा ना। ठीक। भारी गाड़ी है, डोन में उतार में ब्रेक कम आता है। अच्छा, ओके। तो भैया बता रहे हैं कि लोड की वजह से ना जैसे डाउन में उतरे तो ब्रेक कम लग रहा है, और बाकी वो इतना चला के लाए तो रीचेक कर रहे थे ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं सेटल्ड हो सके। और बीच में आप समझ सकते हो जब इस तरीके से टोइंग होता है तो दिक्कत तो होता ही होता है। बाकी एक चीज़ और नोटिस मैं कर रहा हूँ, वैसे तो जब मैं सुज़ू चलाता था तो थोड़ा बहुत दिखता था, लेकिन आज जब मैं पीछे से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ ना तो भाई साहब जो टोरा दिखता है भैया हाइलेक्स का और इसूज़ू का, भाई मानना पड़ेगा रोड पे ना लोगों की नज़र इसी पर ही होती है। ये देखो एक्सप्रेशन देखो, अभी तो टोइंग हो की तरह, लेकिन आगे जो दोनों हाइलेक्स की है भैया, पूरी मार्केट पूरा ऐसे देख रही थी गाड़ियों को कि क्या ही बताऊं। और आपको पता है जब लोग देख रहे होते हैं ना, जब हम लोग मार्केट वगैरह में से निकल रहे होते हैं तो ऐसे कंजेस्टेड, मतलब लोग भी ब्रेक मार मार के दिखने लग जाते हैं कि फिर उसका रास्ता हो जाता है ब्लॉक और फिर और टाइम लगता है निकलने में। फिलहाल पहुंच गए थे हम लोग चंपावत और अभी यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। सही है, नाश्ता। तो ये क्या लगाया हुआ है आपने? अरे वो यार शुगर चेक करता रहता है ये ना। ओके, तो वो ट्रैक करता रहता है शुगर कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसे बाहर से लगवाए थे आपने, खुद ही लगा लिया? खुद ही लगाते हैं, ये 14-15 दिन चलता है। अच्छा, अब इसका हो गया ख़त्म। ठीक है, कल ही हुआ है,
तो अब इसको उतार के नया लगाएंगे। ओके, लगाने का कैसा प्रोसेस है? कुछ लंबा है? यार ऐसे कप सा आता है, उसमें रखा रहता है। ओके, यहाँ पे रख के ऐसे दबा दो, खुल जाएगा। अपने आप ही लग जाता है, उसके ऊपर टिपिंग कर दो। तो कुछ इस निकालने के लिए कुछ नीडल वगैरह है? छोटी सी नीडल है ना। ओके, और प्लेट्स वगैरह भी लगी है भाई इसके अंदर। तो बैटरी सब कुछ रहता है, बैटरी भी है, पूरा चिप है अंदर। तो जब भी मैं टच करता हूँ यहाँ पे फ़ोन से तो वो लाइव शुगर। तो इसकी कोई एप्लीकेशन है? ऐप है, अभी निकाल लिया अरे ना, ये सेंसर इज एक्सपायर्ड। हाँ, मैं जब अगला लगाऊंगा तो पेयर न्यू लिख दूंगा। ठीक है, तो ना इसमें पूरा ऐसे ट्रैकिंग दिखाता रहता है कि कब हाई हो रही है, कब हाँ, लो हो रही है। जैसे जब मैं सो के उठ रहा हूँ तो ये इतनी है। अब जैसे यहाँ पे एकदम हाई आया ना, मैंने यहाँ खाना खाया होगा। ओके, खाना खाने के बाद एकदम हाई हो जाती है, फिर उसके 2 घंटे बाद फिर डाउन नॉर्मलाइज होती है। तो ये ऐसे ये दिखाता रहता है पूरी। तो वैसे नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? यार 80 to 100 होती है, खाली पेट होनी चाहिए। और खाना खाने के 2 घंटे बाद आई थिंक 140 160 इतनी होनी चाहिए 2 घंटे बाद। साइड इफेक्ट क्या होता है शुगर का? भाई बहुत सारे होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, आई साइट, लिवर, किडनी, बहुत प्रॉब्लम्स है। शुगर अगर आपकी मेंटेन नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। ओके, तो भैया दाल रोटी खा के मज़ा आ गया। दाल रोटी खा ली, सबने पराठे खाए बट अपने दाल रोटी, क्योंकि मेरे को यहाँ की दाल रोटी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे पिछली बार आया था तो पाजी के साथ लंच किया था, और आज हमने अपने ओवरलैंडिंग ग्रुप के साथ लंच किया है। बाकी अभी गर्मी इतनी तेज़ हो गई है कि हालत ख़राब हो रही है। तो कल रात जब हम लोग होटल में रुके हुए थे तो भैया कब ही छूट रही थी, मतलब 2 जैकेट पहनने का टाइम आ गया था कल रात को। और जैसे ही अभी हम लोग प्लेन में पहुंचे हैं भैया, दोबारा से 40 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी प्लेन में उतर आए थे, हम लोग पहुँच गए टनकपुर के पास। यहाँ पे इस तरीके से शॉप लगी हुई थी, तो कुल्फ़ी, फलूदा और गन्ने का जूस हम लोग सब ले रहे हैं ताकि हाइड्रेट हो सके और थोड़ा ठंडा मिल सके, ताकि फिर आगे हम लोग पहुँच सके सही सलामत हल्द्वानी। कैसी लग रही है गर्मी? गाड़ी में तो एसी चल रहा हो तो पता नहीं लग रहा होगा, उतरने के बाद पता लग रहा होगा, है ना? बाइक चलाते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रुकते ही प्रॉब्लम है। हाँ, ये ब्लैक है तो वो फिर हीट ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। तो अभी मेरे को ना घर जाके, अभी अगर गर्मी में ट्रैवल करना है तो मेरे को राइडिंग गियर बदलने पड़ेंगे, लाइट कलर के लेने पड़ेंगे। अभी क्या है कि ये ना टूरिंग जैकेट है, तो इसके अंदर आपका मैश कम है। बस यहीं पे इस तरीके से ना ये विंडो दे रखी है जहाँ से आपकी वेंटिलेशन पास होगा, तो बाकी ये पूरा कपड़ा है तो इसमें हीट ना ज़्यादा बन जाती है। सर्दियों के लिए ठीक है, लेकिन गर्मियों के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो अपने को वो वाले लेने पड़ेंगे जिसमें पूरा जाली बना होता है और बाकी सेफ्टी पॉइंट्स पे आपका कपड़ा लगा होता है। तो देखते हैं अभी दिल्ली जाएंगे तब देखते हैं आगे के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, तो 10 मिनट का ब्रेक लिया था, अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है। जैकेट भी बिल्कुल हीट हो गई थी, अंदर गर्म है, क्योंकि अभी जैकेट जब मैंने पहनी ना दोबारा तो वो पूरा फील ही आ रहा था गर्मी वाला। बाकी बालक लावा गीला करके मैंने पहन लिया है, तभी हवा लगेगी चलाते टाइम तो फिर ठंडा लगेगा। भाई सोचा था कैंपिंग करेंगे, बढ़िया खाना बनाएंगे, इतने दिन बाद मौका मिला है, सैम बगर में कैंपिंग करेंगे, चिकन बनाएंगे, ओह बिरयानी बनाएंगे। साला रोड पे धक्के खड़ा हो, रोड पे क्या, मेरा मन था बाइक चलाने का, बाहर ने बोला तू बाइक ही चला। पिछले 2 दिन से पहाड़ों में बाइक चला रहा हूँ, 500-600-700 किलोमीटर बाइक चलाते हुए हो गए ओनली पहाड़ों पर, और अभी तक कुछ नहीं मिला मेरे को, और आज भी लग नहीं रहा है। थैंक यू। देखो अब जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, क्या हुआ अभी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले डोसा खाते हैं, स्वाद है, बढ़िया है। पहले डोसा खाते हैं, इडली खाते हैं, इडली और सांभर भी खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। सांभर
चटनी चटनी चटनी। अब इडली भूल गए, फिर हर बार भूल जाते हो। डोसा, सांबर, अभी इडली। पेट बोल रहा है, पेट में डाल डाल। 2 दिन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आज मिले भाई। भाई देख लो, अब तो मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ ना भाई कैंपिंग करने के, पर क्या कर, किस्मत ही नहीं मिल रही हमारी। और आज भी हमने कैंपिंग करने की सोचा, वहाँ पर भी पोपट हो गया भाई। देखो मुझे बोलने की ज़रूरत है, आप लोगों को पता है 2 साल से ये टल्ले दे रहा है, तो भाई सज़ा तो मिलनी थी इसको, तो मिल गई इसको सज़ा। अब कैंपिंग करा देंगे, घंटा करा देंगे। आज भी कहाँ मिल रही है, मैं अंधेरा हो गया। जो इंसान कैंपिंग की इज्जत नहीं करता ना, कैंपिंग उसे ऐसे ही भड़काती है। भाई मैं कभी इज्जत नहीं करता, पता ना। 2 साल से आया नहीं ना ये, तो उसमें ना, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात वही मतलब? है कैंपिंग का मतलब है, तुम्हें महीने में 1 दिन कैंपिंग करनी है। तो भैया मैं क्या बोलूँ यार, मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। तुम कुछ बोलना चाहोगे? सबसे बड़ा पता है, सबसे बड़ा मेरा कटा है। कैसे कटा है? भाई मैं देहरादून से मुनस्यारी गया, मुनस्यारी से फिर यहाँ आया, यहाँ के भी कुछ नहीं हो रहा, अब यहाँ से घर जा रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा है ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो हम दोनों मिलके कैंपिंग कर ही नहीं पा रहे पिछले 2-2.5 साल से। हाँ भाई मैं अब तो इस बार तो मैंने इतने एफर्ट डाले कि कर ले, पर एंड ऑफ द मोमेंट वो भी कैंसिल हो गया। क्या बोलूँ, चलो अभी आपको ना चलते चलते बताता हूँ। और कनेक्ट हो गए हैं और इंटरकॉम कनेक्ट कर लिया, पहले की तरह चलते चलते बातें करते हैं।